हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AIGK इन हिंदी में। इस वीडियो में हम 18 बेहद मजेदार पहेलियों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक पहेली का जवाब आपको 10 सेकंड के अंदर देना है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरुआत की 4 पहेलियां थोड़ी आसान होंगी, तो चलिए देखते हैं कि आप कितनी पहेलियों को सॉल्व कर पाते हैं। राहुल अपनी न्यू कार लेकर घर आता है। तभी वह देखता है कि उसके 2 दोस्त आरव और बंटी न्यू कार की खुशी में राहुल से पार्टी मांगने के लिए पहले से ही उसके घर आए हुए थे। राहुल कहता है, क्या यार, घर आने से पहले एक बार कॉल करके बता देते। तभी आरव कहता है, मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था और बंटी के पास तो फोन ही नहीं है और ऊपर से तुम्हारा वाईफाई भी नहीं चल रहा। राहुल कहता है, अच्छा तुम दोनों थोड़ी देर रुको, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर तीनों दोस्त कहीं पार्टी करने चलेंगे। ये बोलकर राहुल वॉशरूम में चला जाता है। राहुल जैसे ही वॉशरूम में जाता है तभी उसे कोई चीज के गिरने की आवाज आती है। राहुल जल्दी से कमरे में आता है। तभी वह देखता है कि कमरे का टेबल फैन गिरा हुआ है। राहुल को अपने दोनों दोस्तों पर शक होता है। राहुल अपने दोस्तों से पूछता है, तुम दोनों में से फैन किसने गिराया, क्योंकि तुम दोनों के अलावा तो इस कमरे में कोई है ही नहीं। आरव बोलता है, मैं तो YouTube पर वीडियो देख रहा था। और बंटी कहता है, मैं तो सोफे पर सो रहा था। दोनों की बातें सुनकर राहुल समझ जाता है कि फैन किसने गिराया है। लेकिन क्या आप समझ पाए कि फैन किसने गिराया है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। फैन आरव ने गिराया है, क्योंकि उसने कहा कि वह YouTube पर वीडियो देख रहा था, लेकिन उसके फोन में तो रिचार्ज ही नहीं है और घर का वाईफाई भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब वह झूठ बोल रहा है और फैन उसने ही गिराया है। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। जब मालिक दुकान से बाहर जाता है तभी नौकर कैश काउंटर से 200 रुपए चुरा लेता है और जब कुछ देर बाद मालिक वापस से दुकान में आता है तो नौकर वही 200 रुपए देकर मालिक से 170 रुपए का सामान खरीद लेता है और मालिक उसे 30 रुपए वापस भी कर देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मालिक को टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ? अपना आंसर कमेंट में बताओ। मालिक को टोटल 200 रुपए का नुकसान हुआ। उसे 170 रुपए का सामान और 30 रुपए कैश देना पड़ा। वहीं मालिक का नुकसान है क्योंकि 200 रुपए का नोट तो मालिक के पास ही आ गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपने घर में आराम से टीवी में 4K क्वालिटी में गाने सुन रहा था। आज की रात मजा मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आता है। ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हमारे शहर के पास वाले जंगल में खजाना छिपा हुआ है। राहुल को याद आता है कि ये जंगल तो उसके घर से बस 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अगर वह पहले जाएगा तो खजाना उसे ही मिलेगा। राहुल जल्दी से अपनी कार में बैठकर कार चालू करके तेजी से जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल पहुंचकर राहुल को एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राहुल उस झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक दानव था जो खजाने की रखवाली कर रहा था। दानव कहता है, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खजाना दे दूंगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए इस झोपड़ी में कैद हो जाओगे। राहुल कहता है, मुझे शर्त मंजूर है। दानव अपना सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो समुद्र में पैदा होती है लेकिन सबके घरों में रहती है? राहुल थोड़ी देर सोचने लगता है, लेकिन क्या राहुल के बताने से पहले आप बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा? सोचिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है नमक, जो समुद्र में पैदा होता है और सबके घरों में मिलता है। राहुल इसका सही जवाब बता देता है और दानव राहुल को खजाना देकर वहां से गायब हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। फेमस बार है जहां सिर्फ इनविटेशन आने पर ही अंदर जाने दिया जाता है। बार में इंटर करने से पहले एक स्पेशल कोड बोलना पड़ता है। ये कोड सिर्फ उनको ही पता होता है जिनको इनविटेशन आया है। एक दिन आरव को बार के अंदर जाना था, लेकिन उसके पास इनविटेशन नहीं था। फिर वह सोचता है कि वहां जाके देखा जाए। आरव एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। जब पहली लड़की आती है तो वॉचमैन कहता है जी, तो लड़की कहती है 7। वॉचमैन उसे अंदर जाने देता है। फिर एक दूसरी लड़की आती है तो वॉचमैन बोलता है S, तो लड़की बोलती है 19। वॉचमैन उसे भी अंदर जाने देता है। फिर तीसरी लड़की आती है, वॉचमैन कहता है N, तो लड़की कहती है 14। वॉचमैन उसे भी अंदर भेज देता है। फिर आरव को लगता है वो शायद कोड समझ गया है। फिर वह वॉचमैन के पास जाता है तो वॉचमैन बोलता है I। अब आप बताइए कि आरव को क्या बोलना चाहिए ताकि वॉचमैन उसे अंदर जाने दे। अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
तो इसका आंसर है 9। इस कोट में अल्फाबेट का प्लेस बताना था, जैसे I होता है 9वें नंबर पर और N होता है 14वें नंबर पर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने डॉग पाल रखा है? अच्छे से सोच के इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, इस लड़की के बैग में हड्डी पड़ी है, यानी कि लड़की ने डॉग पाल रखा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से घर में चोर गया है? ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए। चोर दूसरे घर में गया है, क्योंकि दूसरे घर की खिड़की खुली हुई है। इसका मतलब चोर खिड़की से अंदर गया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 लोगों के बीच रेस हो रहा था। क्या आप तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आदमी रेस जीतेगा? तो तीसरे आदमी के शूज का फीता खुला हुआ है और पहले आदमी ने सेफ्टी बूट्स पहना है, जिसे पहनकर दौड़ना मुश्किल है, इसलिए रेस दूसरा आदमी जीतेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 लोग पेपर दे रहे हैं। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है? ध्यान से देखकर इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस लड़के ने अपने टोपी के नीचे चीट छिपा रखा है। इसका मतलब ये बच्चा चीटिंग कर रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी किसी बच्चे ने कागज का प्लेन बनाकर टीचर की तरफ फेंक दिया और प्लेन सीधे टीचर के सिर पर लगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्लेन किस बच्चे ने बनाई होगी? अगर आप इस लड़के की नोटबुक को देखेंगे तो इसका कलर ब्लू है और प्लेन का कलर भी ब्लू है। इसका मतलब प्लेन इसी लड़के ने बनाई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इन तीनों बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बच्चा सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहा है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान से देखिए, इस लड़के ने अपनी नोटबुक को उल्टा पकड़ रखा है। इसका मतलब यह सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पेंटिंग को अच्छे से देखिए और बताइए इस पेंटिंग को कौन से आदमी ने बनाया है? अच्छे से सोचकर बताइएगा। तो पेंटिंग इस आदमी ने बनाया है, क्योंकि इसके हाथ में जो कलर है वही कलर पेंटिंग में यूज हुआ है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों अलमारियों में चॉकलेट है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बच्चा कौन से अलमारी को खोलेगा? हमें अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, बच्चे के गले में एक चाबी है। इसका मतलब बच्चा इस अलमारी को खोलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस फूल का गमला किसने तोड़ा है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फूल का गमला इस औरत ने तोड़ा है। ध्यान से देखिए, औरत के पैर में एक छोटा सा कट लगा हुआ है। जब वह फोन पर बात कर रही थी तभी गलती से फूल वाला गमला उसके हाथ से लगकर नीचे गिर गया और एक कांच औरत के पैर में लग गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। यहाँ 3 बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो क्या आप तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रॉफी रखी हुई है और ट्रॉफी के साथ इस लड़के की तस्वीर भी है। इसका मतलब ये लड़का एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। अब अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आदमी एक अच्छा काम कर रहा है। अच्छे से सोच के इसका आंसर कमेंट करके बताइए।
तो यहाँ पर एक आदमी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है, उसे मदद की जरूरत है, लेकिन ये दोनों आदमी में से कोई भी इस आदमी की मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ तस्वीर और वीडियो बना रहा है। लेकिन ये आदमी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है, जो कि इस स्थिति में एक अच्छा काम है। इसका मतलब ये एक अच्छा आदमी है। चलिए अब अगली पहेली को देखते हैं। एक आदमी का उसके अपने ही ऑफिस में मौत हो जाती है। पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से आदमी को किसने और कैसे मारा है? अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 कप हैं और एक कप नीचे गिरा हुआ है, जिससे शायद आदमी ने कॉफी पिया था, और दूसरे कप पर लिपस्टिक लगा हुआ है, जिसका कलर इस लड़की के लिपस्टिक से मैच हो रहा है। इसका मतलब इस आदमी को इसी लड़की ने मारा है। उसने अपना कॉफी पिया और आदमी के कॉफी में जहर मिला दिया, जिसे पीकर इस आदमी की मौत हो गई। अब अगली पहेली देखते हैं। इस सीन को देखिए, यहाँ पर एक आदमी का मर्डर हुआ है और खूनी इन्हीं 3 लोगों में से कोई एक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से खूनी कौन है? ध्यान से देखिए, क्राइम सीन पर व्हीलचेयर के पहियों का निशान बना हुआ है। इसका मतलब व्हीलचेयर पर बैठा बंदा खूनी है। चलिए अब सबसे आखिरी पहेली को देखते हैं। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इस आदमी को किसने मारा है? अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, क्राइम सीन के पास कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं और इस आदमी के चश्मे का एक साइड का कांच गायब है। इसका मतलब यही खूनी है। तो आपने 18 में से कितने पहेलियों का सही जवाब दिया? अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।